हम मम्मियाँ हैं और हम अपने बच्चों को मारे भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। और भाई हम उन्हें मारते नहीं हैं, उन्हें मार पड़ जाती है, पता नहीं कैसे। और ऐसा नहीं है कि उन्हें मार करके हमें अच्छा लगता है, भाई हमें भी बहुत तकलीफ़ होती है अपने बच्चे को मारने के बाद। भाई हम भी बहुत रोते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है हमें अपने बच्चों को मारने। हमारे ज़माने वाली पेरेंटिंग ज़्यादा अच्छी थी या आजकल जो ये जेंटल पेरेंटिंग चल रही है ये ज़्यादा अच्छी है? तो भाई मेरे हिसाब से तो हमारे ज़माने वाली पेरेंटिंग ही अच्छी थी, क्योंकि भाई आजकल की जो ये जेंटल पेरेंटिंग है ना, इसमें तो बोला जाता है कि बच्चे के बिल्कुल दोस्त ही बन जाओ, बच्चे के बिल्कुल भी हाथ ही मत लगाओ, बच्चे को बिल्कुल भी मारो ही मत। तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है? भाई हम मम्मियाँ हैं, हमारे ऊपर बहुत सारा काम का प्रेशर रहता है और फिर वो प्रेशर बच्चे के ऊपर ही निकलता है, चाहे हम कितना भी कंट्रोल करें खुद को, लेकिन वो प्रेशर बच्चे के ऊपर निकल ही जाता है। और ये हम कोई जानबूझकर नहीं करते हैं, क्योंकि हम कुछ काम कर रहे होते हैं और वो बीच बीच में मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा ये, तो भाई उनको डांट पड़ ही जाती है, एक दो चाटे पड़ ही जाते हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, भाई हम मम्मियाँ हैं, हम अपने बच्चों को मार ही सकते हैं, डांट ही सकते हैं, तो इसमें क्या गलत है? तो इतना गिल्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि भाई हम अच्छी मम्मी नहीं बन रहे हैं। मम्मियों को यही सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है कि बच्चों को डांट पड़ जाती है, मार पड़ जाती है और फिर रोते रहती है और यही टेंशन लेती रहती है कि भाई जो जेंटल पेरेंटिंग है, हम तो जेंटल पेरेंट्स बन ही नहीं पा रहे हैं, हम तो जेंटल पेरेंटिंग कर ही नहीं पा रहे हैं। तो भाई कोई ज़रूरत नहीं होती है जेंटल पेरेंटिंग करने की। और ये जेंटल पेरेंटिंग होती क्या है, मुझे तो समझ में आज तक नहीं आई। मेरी बिटिया तो 9 साल की हो गई, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि जेंटल पेरेंटिंग क्या होती है और कैसे बनते हैं जेंटल पेरेंट्स। भैया हम जो पेरेंट्स हैं ना, बिल्कुल सही है, जैसे हमारी परवरिश हुई है ना, जैसे आप बड़े हुए हो ना, वैसे ही ठीक अपने बच्चों को बड़ा कीजिए। और देखिए हमारी पेरेंटिंग ऐसी क्या ही ख़राब हुई है कि भाई हम ठीक वैसे ही अपने बच्चे की पेरेंटिंग नहीं कर सकते हैं। भाई बहुत ही सब कुछ अच्छा हुआ है और आज हम कितने अच्छे से अपनी घर गृहस्थी संभाल रहे हैं। जो लड़के हैं उनके कंधों पर जितनी भी जिम्मेदारियां डाली जा रही है सब वो पूरी कर रहे हैं, अपना घर बार अच्छे से चला रहे हैं। कितनी हमारे अंदर सहन शक्ति है, कितनी सहन करने की क्षमता है देखो हमारे अंदर। हम जो जॉइंट फैमिलीज़ में भी रह रहे हैं, ससुराल वाले भी मायके वाले भी, कोई कुछ बोलता भी है उसको सहन भी करते हैं, अपना घर गृहस्थी भी अच्छे से चला रहे हैं, रिश्तेदार सबको अच्छे से निभा रहे हैं, चाहे कुछ बोल ही दे रहा है कोई, लेकिन फिर भी हम सब कुछ अपना 100% दे रहे हैं ना सब जगह। चाहे लड़कियों को देख लीजिए, लड़कों को देख लीजिए, सहन करने की क्षमता सब में है, सहन शक्ति होती है ना सबसे बड़ी बात है। तो सहन शक्ति है हमारे अंदर, तो हमारी पेरेंटिंग अच्छी हुई है तभी है ना वो। आजकल के बच्चों को देख नहीं रहे हो आप, कैसे 2 नंबर भी कम आ जाते हैं तो क्या से क्या ना कर लेते हैं, क्या से क्या ना सोच लेते हैं, है ना। और हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या सिखाया है, भैया धीरज धरो, धीरज धरो, आज नहीं तो कल सब सही हो ही जाएगा। और उसी रास्ते पर चलते हुए हम सब कुछ अच्छे से निभा रहे हैं ना। आज तो क्या गलत हुआ है भाई, हमारी पेरेंटिंग में बहुत अच्छे से हमारी पेरेंटिंग हुई है, तभी तो इतने हजार ताने सुनने के बाद भी हम गृहस्थी अपना निभा रहे हैं। हजार जिम्मेदारियां डालने के बावजूद लड़के अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहे हैं ना। जितने भी पापा लोग देख रहे हैं वीडियो को, कितना भी जिम्मेदारियां उनके ऊपर डली हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, बाप की जिम्मेदारियां हैं, सब पूरा कर रहे हैं ना वो। भैया सहन शक्ति है उनमें, इसलिए पूरा कर रहे हैं। और आजकल के लड़कों की तुलना कीजिए, उनमें एक रिश्ता निभाने की सहन शक्ति नहीं है, एक रिश्ता वो ठीक से नहीं निभा सकते हैं। तो भैया जेंटल पेरेंटिंग कुछ नहीं होती है। देखो हमारे ज़माने में हमारे दादाजी लोग क्या बोलते थे कि भैया खाने के लाड है, पहनने के लाड है, लेकिन तुम कहो कि मैं पूरा दिन भर बस यूं ही घूमता रहूं या पूरी रात भर किसी दोस्त के यहाँ पड़ा रहूं, तो वो हमें मंजूर नहीं है, कहते थे ना ऐसा। तो वो हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए भी अच्छा ही था, क्योंकि उन्हें पता था भैया संगति का असर बहुत जल्दी आता है। और आज उससे भी खतरनाक ज़माना आ गया है कि भाई हम अपने बच्चों को घर के बाहर कदम रखने ही नहीं दे सकते हैं। तो पेरेंटिंग कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंटिंग ठीक वैसे ही कीजिए आप तो भी चलेगा। हाँ कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे ज़माने में जॉइंट फैमिलीज़ होती थी ज़्यादातर, और 90% जॉइंट फैमिलीज़ में आप सभी को पता है, आप सभी इस चीज़ से रिलेट करते होंगे कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता था ना। लगभग जॉइंट फैमिलीज़ में टॉक्सिक एनवायरनमेंट ही होता था। तो आप आज ये कर सकते हो कि आपके बच्चे को वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट का सामना ना करना पड़े। तो लगभग तो वैसे भी आजकल एकल परिवार हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो वो सब बच्चे को फेस करना ही नहीं पड़ता है। और अगर आप जॉइंट फैमिलीज़ में भी रह रहे हो तो भी आजकल पहले जैसी बात नहीं है कि भैया अगर पापा अपने बच्चे के लिए कुछ ला रहे हैं या एक पति अपनी पत्नी के लिए कुछ ला रहा है तो वो परिवार के लोगों से छुपते छुपाते उसे कमरे में ले जाना पड़ेगा, है ना। वो चीज़ आजकल है ही नहीं। जॉइंट फैमिलीज़ में भी आजकल सब ओपन माइंडेड हो गए हैं, तो इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट बिल्कुल भी नहीं है।
तो बस इस चीज़ से आप बचाइए। और अगर आपके फैमिली में है ऐसा एनवायरनमेंट तो उस चीज़ से अपने बच्चे को दूर रखिए। वो एक माँ हो आपको अच्छे से पता है कि आपके बच्चे को उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आपको कैसे दूर रखना है ना। तो वो चीज़ से आप अपने बच्चों को बचा सकते हो कि वैसा माहौल अपने बच्चे के सामने टॉक्सिक वाला क्रिएट ना हो, क्योंकि टॉक्सिक लोग जॉइंट फैमिलीज़ में लगभग मिल ही जाते हैं। हाँ, आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि भैया बच्चों को स्किल्स सिखाना चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है ना। एक बात अगर उठती है ना तो वो बहुत हवाबाजी हो जाती है, उसका ऊपर बहुत ज़्यादा फिर चर्चा होने लगती है। तो भैया ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे ज़माने में भी हमारे पेरेंट्स ने हुनर सिखाया ही था ना हमें। हमारे माँ बाप ने भी सिखाया था। जब हम वेकेशन में छुट्टियों में फ्री होते थे, भैया सिलाई सीख लो, कढ़ाई सीख लो, मेहंदी सीख लो, लड़कों को दुकान पर बिठा दिया जाता था जिनकी दुकान होती थी, है ना। तो हमारे माँ बाप ने भी हमें हुनर सिखाए ही है ना, तो वो ही उसी का दूसरा नाम स्किल्स है। लेकिन आजकल के पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, और भाई हमारी मम्मियों को स्किल्स नाम बोलना आता नहीं था। वो बोलती थी भैया टाइम ख़राब मत करो, सिलाई सीख लो, तुम्हारी चाची को कढ़ाई आती है, कढ़ाई सीख लो, उससे जाओ पड़ोस वाली आंटी से मेहंदी सीख लो, सिखाते थे ना। तो वो सब चीज़ें सिखाओ, वही स्किल्स है। हर चीज़ बच्चों को आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि भाई बच्चों के लिए कि पढ़ाई के अलावा भी बच्चों को कुछ आना चाहिए, तो वो बच्चों को आप ज़रूर सीख। और देखो मेरा तो ये मानना है कि अगर हमारे ज़माने वाली पेरेंटिंग इतनी ही ख़राब होती तो हम ये जो 50-50 लोगों का खाना बना लेते हैं ना, कोई भी सेलिब्रेशन होता है, कोई भी त्यौहार होता है, कितने अच्छे से हम हैंडल कर लेते हैं ना, तो ये हम बिल्कुल नहीं कर पाते। आजकल के बच्चों से आप कह के देख लीजिए, 2 लोगों का खाना बनाते उन्हें जोर आता है कि नहीं। तो भैया हमारे ज़माने में बहुत कुछ अच्छा हमारे माँ बाप ने सिखाया है, तो हमारे ज़माने की पेरेंटिंग को आप ख़राब नहीं बोल सकते। आप तो जैसे बड़े हुए हो बिंदास अपने बच्चे को वैसे ही बड़ा कीजिए। कोई भी जेंटल पेरेंटिंग के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना ही जेंटल बनोगे ना तो आपके बच्चे में सहन शक्ति आएगी। देखिए मैं तो साफ बता दे रही हूँ, ना ही आपका बच्चा किसी की 2 बात बर्दाश्त कर सकेगा। ठीक है, हम सिखाते हैं कि किसी की बात बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, पर गलत बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सही को तो सुनना सिखाना चाहिए ना। सुनना सिखाएंगे तभी तो हमारा बच्चा अच्छा बनेगा, जा करके कुछ बड़ा कर पाएगा वो अपनी ज़िंदगी में। अगर उसे हम सुनना ही नहीं सिखाएंगे लोगों की, तो वो क्या खाक कर पाएगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि जितनी भी मम्मियाँ गिल्ट फील कर रही थी कि भाई हम जेंटल पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो अब गिल्ट फील नहीं करेंगे। और आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप जेंटल पेरेंट्स को सपोर्ट करते हो या हमारे ज़माने वाली पेरेंटिंग को ही सपोर्ट करते हो। कमेंट करके मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए और बहुत अच्छे वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा और खूब खुश रहिए।